आज हम लोग कैपेसिटेंस का जो चैप्टर है, कैपेसिटर का जो चैप्टर है उसको शुरू करने वाले। 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपेसिटर और गॉस थ्योरम जो इसके बाद पढ़ा दूंगा, छोटा सा चैप्टर। कैपेसिटर का जो चैप्टर वो काफी इंपॉर्टेंट है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे डेरिवेशन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। आप भी तैयार हो जाइए कॉपी कलम लेकर के, और साथ साथ लिखते भी चलना है, नोट्स बनाते चलिए। फिर जब मिलेंगे तो जो होगा वो होगा, लेकिन अभी आप जितना वर्क हम लोग करते हैं उसको आप साथ साथ करिए। अब किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या है तो आपकी मेमोरी में चलेगा, पहले चलेगा कि व्हाट इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या है। तो आप ऐसा समझो, किसी कंडक्टर को अगर हम चार्ज करें, किसी कंडक्टर को अगर हम चार्ज करें तो ऑब्वियस है उसका पोटेंशियल क्या होगा, राइज करेगा। तो ये देखा गया है कि अगर चार्ज हम डबल अमाउंट से कर दें तो उसका पोटेंशियल भी डबल अमाउंट से राइज कर जाता है। व्हेन चार्ज Q सप्लाई टू कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल राइजेस बाय V वोल्ट। तो चार्ज और पोटेंशियल का रिलेशन कैसा है? चार्ज और पोटेंशियल का रिलेशन डायरेक्ट है। चार्ज ज्यादा दीजिएगा पोटेंशियल ज्यादा अमाउंट में बढ़ेगा। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसलिए Q बराबर सब कांस्टेंट C इंटू V, जहां पर C क्या है, where C is constant of proportionality called capacitance of conductor। आइए इसको बोर्ड के ऊपर चर्चा करते हैं। तो जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर, और इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस या पोटेंशियल मान लो, पोटेंशियल पहले इस पे चार्ज देते हैं, इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज देते हैं। चार्ज किसी भी कंडक्टर को देंगे तो पूरे सरफेस के ऊपर फैलेगा। तो मान लो Q हमारा स्मॉल q, ये अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई, या कैपिटल Q ही मान लो, अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई, हाँ, और ये भी हमारा राइजिंग पोटेंशियल। तो एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, चार्ज को दुगना करने पर पोटेंशियल भी दुगने अमाउंट से बढ़ेगा। तो चार्ज Q सप्लाई टू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो हम लोग लिखेंगे व्हेन चार्ज Q supply to conductor, when charge Q supply to conductor then its potential rises by V volt। कंडक्टर को अगर Q चार्ज सप्लाई किए तो इसका पोटेंशियल कितना से बढ़ गया, V वोल्ट से बढ़ गया। तो एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। एक्सपेरिमेंट कहता है कि चार्ज जो कंडक्टर को सप्लाई करते हैं वो राइजिंग पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो क्या हो जाएगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दिस इंप्लाई Q बराबर सम कांस्टेंट C इंटू V, जहां पर C क्या है, वेयर C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जहां पर C जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड कैपेसिटेंस
ऑफ कंडक्टर, इसको किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहते हैं। यानी किसी भी कंडक्टर को जब आप चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। चार्ज और पोटेंशियल का रिलेशन डायरेक्ट होता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसलिए Q बराबर सम कांस्टेंट C इंटू V। C कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि C का यूनिट क्या होगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हमारा है CV, दिस इंप्लाइज C बराबर Q बाई V। तो चार्ज का यूनिट कूलम्ब और बटा में वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट, इसी को बोलते हैं फराड। कूलम्ब पर वोल्ट इज कॉल्ड फराड। तो कैपेसिटेंस का देयरफॉर SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड फराड। बड़ा यूनिट है। जनरली कैपेसिटेंस जो है माइक्रो फराड, नैनो फराड, पिको फराड, इसमें देता है। सी का यूनिट आ गया। अब मान लो अगेन C बराबर Q बाई V। इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट देन Q बराबर C। यानी किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से राइज कराना, किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से राइज कराना हो तो उसके लिए जितना चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा उस चार्ज का न्यूमेरिकल वैल्यू कैपेसिटेंस के बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, capacitance of conductor is numerically equal to, capacitance of conductor is numerically equal to amount of charge supply, amount of charge supply to conductor for rise its potential 1 वोल्ट। किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ाने में, कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से राइज करने में जितना चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा उस चार्ज का न्यूमेरिकल वैल्यू किसके बराबर होगा, उस चार्ज का न्यूमेरिकल वैल्यू कैपेसिटेंस के बराबर। ठीक है बच्चों, आप नोट करो जल्दी से। Capacitance of a spherical conductor स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस, कोई ये मान लो स्फीयर है, ये मान लो स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस r के बराबर, इसके ऊपर हमने चार्ज से Q दिया, इसके ऊपर हमने चार्ज Q दिया, तो Q हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई, अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई टू कंडक्टर भी राइज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल जो राइज करेगा वो कितना, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। स्फीयर के ऊपर चार्ज हो तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो Q मालूम है, V मालूम है, तो C हमारा क्या हो जाएगा
C बराबर Q बाई V, तो Q बटा में Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ पर स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या आ गया? स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस आ गया Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए, इस कैपेसिटेंस के एक्सप्रेशन में चार्ज है क्या? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आया है, इसमें चार्ज है? नहीं है। तो क्या हो गया? कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस न तो चार्ज पे डिपेंड करता है, न पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड किस पर करता है? कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है आर, रेडियस। रेडियस से यहाँ मीनिंग क्या है? रेडियस पाने का तात्पर्य क्या है? अगर रेडियस बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का साइज बढ़ेगा, कंडक्टर का साइज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। यानी किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस उसके शेप पर, उसके साइज पर डिपेंड करता है। कंडक्टर का कैपेसिटेंस कभी भी चार्ज पर या पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। ये आपको ध्यान से नोट करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड इट्स पोटेंशियल भी। तो कैपेसिटेंस किस किस बात पर डिपेंड करता है? एक चीज बता दें बच्चों, है कि ऑनलाइन क्लास में टाइम का एक लिमिट है और वो बड़ा मुझे बांध रहा है पढ़ाने से। मैं चाह के भी जितनी बातें आपको बताना चाहिए वो मैं खुल के बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। जो अपने स्टूडेंट हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि मैं कितना डिटेल से सभी चीज़ों को रखता हूँ। और बाकी बच्चे भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो वो ज़रूर कंपेयर कर रहे होंगे कि हम जहाँ पढ़ते थे और अभी जो हमने पढ़ा है इसमें क्या क्या चीज़ें अंतर है। मेरे प्रत्येक क्लास में क्लियरिटी ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन है हमारा। मैं प्रयास करता हूँ कि फिर भी लेक्चर के माध्यम से भी आपको क्लियर हो, लेकिन खुल के बहुत ज़्यादा कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2.5 घंटे का लेक्चर डालना टफ कार्य है। फिर भी आप देखिए, तो कैपेसिटेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड तो नहीं करता है, कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस पर तो डिपेंड नहीं करता है। तो कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर depends on first shape and size, second nature of dielectric medium, यानी जिस मीडियम में अगर आप वाटर में रख दें किसी कंडक्टर को तो फिर उसका कैपेसिटेंस बदल जाएगा। हवा में रखेंगे तो कैपेसिटेंस अलग, वाटर में रखेंगे तो कैपेसिटेंस अलग। यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डालने से कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ता है। ये आगे हम लोग चर्चा करने वाले। और तीसरा किस बात पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है? तीसरा प्रेजेंस ऑफ नियर बाय कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? शेप पर, साइज पर।
कंडक्टर का कैपेसिटेंस नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर डिपेंड करता है। किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस उसके बगल में जो कंडक्टर रखा हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग अर्थ का कैपेसिटेंस निकालें। अर्थ, तो अर्थ का रेडियस आर है, अर्थ स्फीयर की तरह है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा आप देखिए। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ का कैपेसिटेंस, ये मान लो अर्थ है, इसका रेडियस आर, आर बराबर 6400 किलोमीटर, तो 6400 गुणे 10⁻³ मीटर। तो अर्थ का शेप कैसा, अर्थ का शेप स्फीयर का, तो कैपेसिटेंस स्फीयर का क्या, C बराबर हम क्या लिख सकते हैं, C बराबर हम लिख सकते हैं 4πε0 r। हाँ, तो r का वैल्यू 6400 10⁻³ 4πε0, 1/4πε0 क्या होता है 9 × 10⁹, तो 4πε0 क्या होगा 1/9 × 10⁹। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, आप इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो 64/9 इंटू 10⁻, ये हो गया 10⁵ और 10⁹ ऊपर जाएगा -2, तो 10⁻⁻4। इसको आप सॉल्व अगर करेंगे तो ये लगभग 710 माइक्रोफैराड आएगा, 710 माइक्रोफैराड। यानी आप देखो अर्थ का कैपेसिटेंस अगर फराड में निकालते तो फराड में तो ये रिजल्ट काफी छोटा था। ये 9 से डिवीजन कीजिएगा तो 9 7 जा कितना 63, तो 7 पॉइंट ये कुछ और बटे में 10⁴, तो 0.0007 करके कुछ आएगा 71। तो एसआई सिस्टम में फराड काफी बड़ा यूनिट है, इसलिए जितना कैपेसिटेंस दिया रहता है वो माइक्रोफराड, मिलीफराड, नैनोफराड, पिकोफराड इसमें रहता है। ठीक है बच्चों, तो अर्थ का कैपेसिटेंस इतना हो गया। अब नोट करिए इसको, एक प्रॉब्लम लेते हैं। एक कंडक्टर है, इसका रेडियस है r, इस पर चार्ज है q, और एक दूसरा कंडक्टर है जिसका रेडियस है 2r और इस पर चार्ज है +4q। प्रॉब्लम क्या है, कहता है कि अगर दोनों कंडक्टर को कांटेक्ट कर दें, इफ टू कंडक्टर are kept in contact, then what is the mu charges appear on the two conductor? If two conductor be put in contact, then what are mu charges? What are mu charges on two conductor? सॉल्व कैसे करेंगे बताओ? सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है? सॉल्यूशन, आप देखो ये कंडक्टर है, रेडियस r, चार्ज इसके ऊपर दिया है कितना आपने q। दूसरा ये कंडक्टर है 2r, चार्ज यहाँ पर कितना दिया आपने, चार्ज यहाँ पर आपने दिया है 4q ऐसे। तो अब
इसका पोटेंशियल V1 क्या होगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका पोटेंशियल V2 कितना होगा, 4Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R। तो ये ऑब्वियस है, आप देखो कितना हो जाएगा, इसको अगर आप कैंसिल कर दो तो 2Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो V2 हमारा बड़ा है V1 से, इस कंडक्टर का पोटेंशियल ज्यादा है, इस कंडक्टर का पोटेंशियल कम है। तो अगर दोनों कंडक्टर को कांटेक्ट में लाएंगे आप, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज का फ्लो होगा। पॉजिटिव चार्ज हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो ये दोनों कंडक्टर अगर कांटेक्ट में आएगा तो इस कंडक्टर का जो चार्ज है वह चार्ज ट्रांसफर होगा इस कंडक्टर पे। और ये कब तक चार्ज का ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो क्या लिख सकते हैं, तो यहां सॉल्यूशन हम क्या डाल सकते हैं, इस दोनों को कांटेक्ट में ला दो, ये हो गया, और यहां ये 2R और यहां R। अब टोटल इस सिस्टम पर चार्ज कितना, इस पर Q, इस पर 4Q। तो सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना, 5Q। तो 5Q में से मान लो इस पर आ गया Q, कांटेक्ट में आने के बाद इस पर चार्ज कितना आ गया, से स्मॉल q। तो अब इस पर चार्ज कितना होगा, छोटे वाले पर, ऑब्वियस है इस पर चार्ज होगा 5Q माइनस स्मॉल। दोनों का पोटेंशियल मान लो V। अब तो कॉमन पोटेंशियल हो गया, कॉमन पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा बताओ, V बराबर क्या लिख सकते हैं, इसके हिसाब से लिखे हैं तो 5Q माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बराबर, इसका पोटेंशियल लिखें तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R। अब दोनों को इक्वेट करो तो 5 कैपिटल Q माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बराबर स्मॉल q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ये कैंसिल। तो अब यहाँ से इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 10Q माइनस 2Q बराबर स्मॉल। अब आप इसको इधर लेके चले जाओ तो 3Q बराबर 10, देयरफॉर स्मॉल q बराबर 10/3 कैपिटल। तो इसके ऊपर आ गया 10/3 कैपिटल Q। तो ये कितना हो जाएगा 5Q माइनस 10/3 कैपिटल Q, तो बराबर 5Q/3। तो इस प्रॉब्लम में पूछा था कि दो कंडक्टर को अगर कांटेक्ट में लाएं, कांटेक्ट में लाने के बाद अलग कर दें तो कितना जो है चार्ज अपीयर होगा दोनों कंडक्टर पे। मैंने इस प्रॉब्लम को इजी वे से बताने का प्रयास किया। अब आप इसको नोट करिए जल्दी से। मिटाता हूं। वर्क डन इन चार्जिंग conductor
किसी कंडक्टर को चार्ज करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर, दिस इज ए कंडक्टर, ये हमारा कंडक्टर, इसके ऊपर हमने चार्ज करना इस कंडक्टर को शुरू किया। इस कंडक्टर के ऊपर शुरू में कोई चार्ज नहीं था, हमने चार्ज करना इस कंडक्टर को शुरू किया। किसी इंटरमीडिएट स्टेट पर 0 टाइम से शुरू किया चार्ज करना, तो धीरे धीरे मान लो t सेकेंड पर कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। तो मान लेते हैं स्मॉल q, लेट स्मॉल q be the charge of conductor at any instant of time t। कैपेसिटेंस इसका मान लो, कंडक्टर का कैपेसिटेंस इसका c। तो किसी इंटरमीडिएट स्टेट पर कंडक्टर के ऊपर चार्ज कितना है, स्मॉल q, तो पोटेंशियल क्या होगा, v बराबर क्या होगा, q बराबर होता है c इंटू v, तो v बराबर q बाई c। देयरफॉर v पोटेंशियल या राइजिंग पोटेंशियल दिस इज इक्वल टू q बाई c। अब कंडक्टर के ऊपर q चार्ज है और उस q चार्ज को dq अमाउंट से बढ़ाओ, क्या होगा बताओ। q चार्ज को अगर dq अमाउंट से बढ़ाएंगे तो dq अमाउंट से बढ़ाने में वर्क डन कितना है, तो पोटेंशियल मालूम है v, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा dq इंटू v। तो कंडक्टर के ऊपर आप अगर dq चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं तो वर्क डन कितना आएगा, dq इंटू v, क्योंकि वर्क डन बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो इफ चार्ज ऑफ कंडक्टर increases by dq amount, then work done is equal to dq into v। तो dw बराबर हो गया dq into v, v बराबर क्या हो जाएगा, dq into q by c। तो dq चार्ज बढ़ाने में वर्क डन dw, तो अनचार्ज से चार्ज करने में वर्क डन कितना, dq चार्ज बढ़ाने में वर्क डन dw, तो W कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट करिए, तो W वर्क डन इन चार्जिंग कंडक्टर को चार्ज करने में वर्क डन क्या होगा, dW का इंटीग्रेशन, तो Q इंटू dQ बाई C का इंटीग्रेशन, शुरू में चार्ज 0, बाद में कैपिटल Q मान लो, दिस इज 1 बाई c, q dq का इंटीग्रेशन q स्क्वायर बाई 2, w इज इक्वल टू हो गया q स्क्वायर बाई 2c। इसी तरह किसी कंडक्टर को अगर आप q अमाउंट से चार्ज करते हैं तो कंडक्टर को q अमाउंट तक चार्ज करने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, उस वर्क डन का वैल्यू हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2c। अब उसका फाइनल पोटेंशियल अगर v है, इफ कैपिटल V, ये फाइनल पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, तो हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर Q बराबर C इंटू V, तो Q बराबर C भी होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, देयरफॉर W बराबर Q स्क्वायर बाई 2C बराबर
सी वी का होल स्क्वायर बटा में 2c बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। किसी कंडक्टर को अगर आप क्यू अमाउंट से चार्ज करते हैं तो चार्ज करने में वर्क डन करना पड़ेगा क्यू स्क्वायर बाई 2c, या उसी को बोलेंगे हाफ सी वी स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा, मिटा दो, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर वर्क डन इन चार्जिंग कंडक्टर, वर्क डन इन चार्जिंग कंडक्टर, दिस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। तो W बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। अब किसी कंडक्टर को चार्ज करने में जो वर्क डन होता है वही वर्क डन उस कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल एनर्जी है या आपको ये सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी है, तो जो वर्क डन उसको चार्ज करने में करते हैं वही वर्क डन वहां पर उसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर is the amount of work done in charging कंडक्टर। कंडक्टर को चार्ज करने में जितना वर्क करना पड़ता है दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर। तो क्या हो जाएगा? तो यू हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर, दिस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। और अगर किसी कंडक्टर का पोटेंशियल शुरू में V1 है और उसका पोटेंशियल बाद में V2 है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज कर गया?